नमस्ते। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे अपना मोबाइल ऑन रखना होगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और कोई पेशेंट का कॉल आने से, सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ इट रिंग्स, ओके। इफ़ यू गेट ए कॉल यू कैन स्टेप आउट, टेक द कॉल, आई एम फाइन विद इट। व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्टिंग होता है सो बहुत प्रसन्नता है आप सबको देख के, क्योंकि ये इस एज में जब लोग बहुत चीज़ों की दौड़ में भटक रहे होते हैं, आप लोग यहाँ आए हो। कैसे आए हो, किस बैकग्राउंड से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सब अपने अंदर एक ज्योति को लेकर आए हो। ये पॉसिबल नहीं है नहीं तो इस उम्र में यहाँ पर आना। तो आप सबका अभिनंदन। ये एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, हम सबके लिए। इसके पहले कि मैं चाहूँगा कि हम लोग इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात। अक्सर लोग योग के बारे में सुनकर उनके मन में बहुत सारी पूर्व धारणाएं आती हैं। हिंदी ठीक है या मैं मिक्स करूं या इंग्लिश बोलूं? हिंदी सबके लिए ठीक है? अच्छा, इज ओके फॉर यू? ओके। तो योग से बहुत सारी पूर्व धारणाएं आती हैं। ज़्यादातर पूर्व धारणाएं हमारी, हमने कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कुछ देख लिया। योग से अधिकतर हम समझते हैं कि शरीर का कुछ एक्सरसाइजेस, उसको अलग अलग प्रकार से पोस्चर्स में ले जाना। कुछ लोग मन का कंट्रोल योग है, कुछ कहते हैं योग का मतलब है ध्यान करना, इस तरह से ध्यान करना। कुछ योग को कुछ अनुभवों से जोड़ते हैं कि हम वहाँ योग करते हैं, हमको ये अनुभव होते हैं, ये सुनाई देता है, ये दिखाई देता है, इत्यादि इत्यादि। अनेकों इसमें अंडरस्टैंडिंग है हम सबकी, धारणा है। लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहूँगा, आपके मन में क्या है? योग क्या होता है? योग का अर्थ क्या होता है? योग को लिटरली मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है योग का? जुड़ना। बहुत सुंदर, जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना, एज सिंपल एज दैट। तो योग की क्रियाएं प्रक्रियाएं बाद में आती हैं, पहली चीज है जुड़ना। किससे जुड़ना? क्या अभी हमारा जीवन आधा अधूरा है? ये उत्तर तो स्पष्ट होना चाहिए। जीवन आधा अधूरा है कि जीवन पूर्ण है? ये सब जानते हैं निश्चित रूप से। किस किस तरह से आधा अधूरा जीवन है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगती हैं हमको कि ये इससे और कुछ होना चाहिए? लेट अस सी, क्या कमी है हमारे जीवन में? आधा अधूरा मतलब कोई चीज कम है ना? किस किस चीज की कमी है? लेट्स स्टार्ट विद दिस। कोई भी, इसमें कोई सही गलत उत्तर नहीं है। हाँ, वो तो आपने एकदम पोस्ट ग्रेजुएशन वाला आंसर दे दिया। पूर्णता किस किस सेंस में? चलो मैं पूछता हूँ, आप बताओ। हम सब चाहते हैं फ्रीडम कि नहीं? फ्रीडम चाहते हैं? फ्री है कि बंधन है? बंधन बाहर है या बंधन अंदर है? बाहर भी है अंदर भी है। पूर्ण उत्तर बाहर भी है, ऐसा नहीं बाहर बंधन नहीं है, ठीक है ना? बाहर भी है और अंदर भी है। बाहर के बंधन अंदर के बंधन निर्धारित करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब समय बदल रहा है, परंतु एक समय था जब लड़कियों को बाहर निकलना मना था। क्यों मना था? क्योंकि भय था। भय कहां होता है? अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर। अंदर का भय, बाहर का बंधन। स्कूटर मत चलाओ, बाहर का बंधन। क्यों? भय है, कुछ हो जाएगा। ऐसे कपड़े मत पहनो, क्यों? भय है कि व्यक्ति कोई दूसरा रास्ता ले लेगा। भय। भय कहां होता है? अंदर। किस चीज के अभाव से पैदा होता है?
ज्ञान के अभाव से, बहुत सुंदर, और एक ज्ञान के अभाव से, दूसरा ज्ञान जिसको है बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान के पहले कोई और चीज होती है, फेथ, बहुत सुंदर, फेथ के अभाव से। कुछ लोग होते हैं ना, भय करते हैं, कोई रोग हो गया पता नहीं क्या हो जाएगा, बाहर हम जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, सबसे पहले यही सोचते हैं। छोटा सा बुखार है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है ना। भय, भय श्रद्धा का अभाव। और कितनी सारी चीजें भय से उत्पन्न होती हैं। आप देखो ब्लैक मनी का भी चल रहा है ना। ब्लैक मनी क्यों लोग इकट्ठा करते हैं? समस्या बाहर है, परंतु उसका जड़ कहाँ है? अंदर। जड़ कहाँ आती है इसकी? क्यों लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, खूब सारा घर में रखते हैं? इनसिक्योरिटी। उनको लगता है पैसे से सुरक्षा मिलती है। कई कारण हैं, इनकम टैक्स वगैरह, वो तो एक कारण है, परंतु इनसिक्योरिटी। लोगों को लगता है मेरे पॉकेट में अगर 10,000 रुपये रहेंगे तो मैं ज़्यादा सिक्योर हूँ, कहीं भी कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक माइंड में है। इवन जिनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं वो भी कैश रखना उनको लगता है एक कुछ है। महसूस किया है अंतर? शायद आपने नहीं किया हो इस समय, एट दिस एज, परंतु ये एक मानसिकता होती है जो हमारे अंदर होती है। साथ में एक ग्रीड, और जीवन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है जो आप करोगे इसको। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो कितना चाहता है? थोड़ा चाहता है ना। जब थोड़ा होता है तब क्या चाहता है? थोड़ा और चाहता है। जब थोड़ा और होता है तब क्या चाहता है? थोड़ा और ज्यादा। जब थोड़ा और ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा, और जब बहुत ज्यादा होता है तो सब कुछ, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होता है तो सब कुछ। रुकता नहीं है। ये ऐसे नहीं होता कि अच्छा अब मुझे थोड़ा मिल जाएगा मैं संतुष्ट, थोड़ा और, तो आपका गोल पोस्ट चेंज होता जाता है। ये सब कहाँ से उपजता है? हमारे अंदर असुरक्षा की भावना। अगर मेरे पास ये सब होगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मैं सक्षम हो जाऊंगा, पावरफुल हो जाऊंगा। आप एक चीज बताओ, सिक्योरिटी कहां से आती है? एक छोटी सी चीज, धन से आती है। आप क्या क्या कर सकते हो धन से? घर बना सकते हो, है ना, कार खरीद सकते हो, ठीक बात है, और खाना पीना ये सब कर सकते हो। प्रेम पा सकते हो, सच्चा प्रेम, वो दिखावे वाला नहीं, मोटरसाइकिल में घूमने वाला नहीं। सच्चा प्रेम पा सकते हो प्यार से, धन से नहीं। प्रेम नहीं पा सकते। क्या प्रेम आवश्यक है जीवन में? जो बहुत आवश्यक है नहीं पा सकते। फ्रीडम पा सकते हो, भय से भयमुक्त हो सकते हो? नहीं। ज्ञान पा सकते हो? नहीं। इंफॉर्मेशन ठीक है, पर ज्ञान नहीं पा सकते। खुश रह सकते हो क्षणिक रूप में, शायद धन खर्च करोगे कुछ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। आप गए होटल में, बहुत अच्छा खाना खाया, थोड़ी देर बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लगेगी। बल्कि क्या होगा, अब उस खाने की क्रेविंग बढ़ेगी। अब एक बार आपने चख लिया ना, आप फिर से उसको खाना चाहोगे, जो पहले नहीं था। तो क्या हुआ, आपके अंदर एक बंधन आ गया। ठीक है ना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक चीज जो लगता है हमको स्वतंत्रता दे रही है, वास्तव में हमको बांधती जा रही है बिना जाने हुए। क्या शक्ति हम पा सकते हैं धन से? बहुत लिमिटेड, इससे ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड। आपको उम्र सताएगी, रोग होगा, मृत्यु आएगी, एक्सीडेंट भी होता है, सब होता है। धन आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, शक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता, प्रेम नहीं दे सकता, स्वतंत्रता नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। ये सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। तो फिर जब ये चीजें चाहिए और हमारे पास वो चीजें नहीं हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? आधी अधूरी अपूर्ण अवस्था।
आधी अधूरी अपूर्ण अवस्था, आधा जीवन। आधा जीवन क्या होता है? चाह है पर है नहीं। तो फिर पूर्ण जीवन जीने के लिए ये प्रश्न भारतवर्ष में भी और अन्य जगह पर भी लोगों ने इस पर बहुत गहन चिंतन किया। पूर्ण जीवन कैसे जिए, पूर्णता कैसे आए? और उन्होंने एक उत्तर दिया जो 2 अक्षरों में है, योग। हम आधा अधूरा जीवन जीते हैं क्योंकि हम आधी चेतना में जीते हैं। इसका मूल कारण ये है, आधी चेतना में जीते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। ज़्यादातर आप सब किस उम्र के होंगे? अराउंड 20, एवरेज 20। जब आप 10 के थे, 10 साल के या 5-6 साल के, और देखते थे जो लोग बड़े हैं, तो आपके मन में इच्छा आती थी मैं भी जल्दी बड़ा हो जाऊं, हाँ, ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं। इच्छा आती होगी ना, बड़ा हो जाऊं जल्दी। बड़े लोग कई चीज़ें कर पाते हैं जो हम नहीं कर सकते। स्कूटर नहीं चला सकते, बड़े होना जरूरी है। महसूस किया है कि नहीं इस चीज को? आपके मन में इच्छा है लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? आपको बड़े होना है। तो बड़े होने से क्या डिफरेंस आ जाता है? एक तो क्या क्या डिफरेंसेस आए 10 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र में? आप ही लोग बताओ। शरीर में अंतर आया, ये तो हम सब जानते हैं। सोच में अंतर आया, सोच और समझ में अंतर आया, हाँ, क्षमता में अंतर आया, भावनाओं में अंतर आया, आया ना? नई प्रकार की भावनाएं जो आपने अनुभव नहीं की थी 10 साल के पहले। तो कई चीजें आप समझने लगे जो आप 10 में नहीं समझते थे। अब सोचो कि अभी 20 के बाद 30, शायद हम में से कुछ 30 के होंगे। तो आप बताओ 20 और 30 में अंतर आया। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हम चेंज होते हैं, और कई चीजें जो हमको नहीं समझ आती थी वो हमको समझ आने लगती है। उसके कारण जो भी हों, कुछ लोग कहेंगे किताब पढ़ने से, किताब पढ़ने नहीं, जीवन का एक अनुभव होता है जिसको हम अनुभव के द्वारा कई चीजें समझते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारी चेतना आधी होती है तो हम जीवन को भी आधा ही एंजॉय कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई किताब आप बताइए जो आपको बहुत पसंद है, कोई भी व्यक्ति, एनी ऑफ द, एनी बुक, डज नॉट मैटर, हैरी पॉटर, एनी बुक, यस, कोई पुस्तकों में रुचि है नहीं है? तो कोई, हाँ, द पावर ऑफ सीक्रेट बुक है ऐसी कि सीक्रेट, द सीक्रेट बुक का नाम है द सीक्रेट। योर, हाँ, सेकेंड, द पावर ऑफ सीक्रेट। ओके, एक्सीलेंट। तो आपने ये बुक कब पढ़ी होगी? अभी हाल में पढ़ी होगी या जो भी, साल हो गए, वही साल 2 साल। मान लो ये किताब तुम 8 या 7 की उम्र में पढ़ते तो कुछ समझ आता? नहीं समझ आता। तब अगर कोई पुस्तक ये हाथ में पकड़ाता तो आप क्या कहते? बोरिंग। उस समय कार्टून वाज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो जैसे जैसे अब उस समय अगर कोई कहता पावर ऑफ सीक्रेट एक किताब है जो बहुत अच्छी है, आप कहते क्या, मेरे को तो वो मिक्की और क्या टॉम एंड जेरी देखना है, इसे मज़ा आ रहा है ना? तो जब आप ग्रो करते हो तो आपकी कई चीज़ें अंदर से प्रकट होती हैं जो आप नहीं जानते थे आपके अंदर हैं। कभी ऐसे भी सरप्राइज हुए, ऐसी चीज़ें प्रकट हुई जो आपको लगता था आपके अंदर नहीं हो सकती या नहीं है, जिनसे अनभिज्ञ थे और प्रकट हुई। कहाँ थी वो? आपके ही अंदर थी ना। जैसे बीज के अंदर से वृक्ष प्रकट होता है, तो योग का अर्थ होता है चेतना का विकास, टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस। जब आप ग्रो करते हो तो ऑटोमेटिकली कई चीजें आपके अंदर आने लगती हैं, जैसे द एप्रिसिएशन फॉर
पावर ऑफ सीक्रेट। क्यों आपने ये किताब एंजॉय करी? क्योंकि आपके अंदर उस किताब का मूल रूप में एक अंडरस्टैंडिंग विद्यमान है। जब हम कोई चीज़ एंजॉय करते हैं ना, तो वास्तव में वो हमारे अंदर एक बीज रूप में वो ऑलरेडी होती है। तो जब हम बाहर पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है, अरे वाह, है ना, ये वाह की फीलिंग होती है, आह की फीलिंग होती है। अगर वो अंदर नहीं होती, किसी और को अगर आप दोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार की चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर वो तत्व नहीं है। तो हम चीज़ें भी एंजॉय अपने आंतरिक चेतना के अनुसार करते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कई चीज़ें प्रकट होती हैं। इस चेतना का विकास ही जीवन की यात्रा है, और चेतना का विकास ही योग का अर्थ है। दो अलग चीज़ें नहीं हैं। जीवन में आप धीरे 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 विकास करते हो। बुढ़ापा हो जाता है तब कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ को तब भी शायद समझ नहीं आती। और योग में आप द्रुत गति से प्रगति करते हो। जीवन पैसेंजर ट्रेन है, योग बुलेट ट्रेन है। दोनों ही एक ही जगह जा रहे हैं, दोनों ही एक ही चीज खोज रहे हैं। जीवन में भी आप यही खोजते हो ना, सुख थोड़ा मिल जाए, थोड़ा प्रेम मिल जाए, थोड़ी फ्रीडम मिल जाए, यही चीजें हैं ना, ज्ञान मिल जाए। योग में आप इसको तीव्र गति से खोजते हो और पाते हो। तो पहली चीज जो धारणा हम सबके अंदर क्लियर होनी चाहिए, योग जीवन से अलग होने का नाम नहीं है कि मैं संन्यास ले लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, योग तो जब रिटायर हो जाऊंगा तब करूंगा। आप जब आपके मन में जीवन की पूर्णता की प्यास जागती है तब आपका योग शुरू हो जाता है। और जब आप आधे अधूरे से संतुष्ट हैं तो योग शुरू नहीं हुआ। एज सिंपल एज दैट। कई लोग होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो कहते हैं जीवन जैसे चल रहा है उसी ढर्रे पर चलने दो। सुना है कभी ऐसे लोगों को घर बार में? हाँ, ऐसे लोग मिले जो कहते हैं अरे भैया जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमको तो यही अच्छा लग रहा है। होते हैं ना, बड़े निराशावादी लोग होते हैं। आग नहीं है, चलने दो, क्यों इसको, सब रीति रिवाज सब वैसे ही चलेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? कहीं गांव में कईयों का घर है? हाँ, देखिए ना, कभी ऐसा लगा कि ये रीति रिवाज का कोई लॉजिक नहीं है पर चल रहा है? है कि नहीं? पर चलता है, चलने दो जैसे चल रहा है। कभी मन में इच्छा नहीं आती कि चीजें बदलें? आती है ना? हाँ, तो जिसके अंदर बदलने की चाह आती है वो बुलेट ट्रेन में बैठने का अधिकारी हो गया। और जो चाह रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। पहले पुराने समय में होता था ना, काम कराना है जाओ ऑफिस में जाके 100 रुपया दे दो, काम हो जाएगा। और अगर आप किसी से कहते ही गलत है, अरे तू चुप रहे, क्या गलत सही का चक्कर, ऐसे ही होता है, और कर देते थे काम। अब आज की जो यूथ है ये क्वेश्चन करती है। मैं तो करता था, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे। करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं दूसरे ढंग से हो सकता है ना? तो ये योग का अर्थ है स्वयं को बदलना। और जैसे जैसे हम बदलते हैं वैसे वैसे संसार बदलता है। जब पहला किसी ने, आपको मालूम है पहले एक सती प्रथा होती थी, विधवाओं का क्या हाल होता था? किसी को मालूम है पुराने समय विधवाओं का क्या हाल होता था? हाँ, कोई बताएगा? बोलो क्या हाल है? जला देना पड़ता। और कभी अगर नहीं जलाए, बाद में जलने की प्रथा समाप्त हो गई थी क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। तो फिर क्या करते थे? हाँ, वेरी गुड, सर मुंडवा देते थे, साथ में सफेद कपड़ा पहना देते थे। जब कोई फंक्शन होता था तो विधवा का जाना वर्जित था।
उसको अपशकुनी माना जाता था। आप में से किसी ने देखा है ये सब? पढ़ा है? मान लो देखते तो क्या लगता अंदर में? बहुत दुख होता। एक समय था जब लोगों के अंदर इसको देख के दुख नहीं होता था। मैंने देखा है वो टाइम। मेरे गांव में ऐसी विधवाएं थीं और दुख होता था मुझे, पर लोगों को बहुत नॉर्मल लगता था, नेचुरल लगता था। उनको लगता था यही जीवन है। और क्या कहते थे? हमारी परंपरा है, पुरखों ने बनाई है, कुछ सोच के बनाई होगी। और यदि आप पूछते क्या सोच रही होगी इस विकृत मानसिकता के पीछे, तो नहीं नहीं, प्रश्न मत करो, है ना, प्रश्न मत करो। तो उस अवस्था में किसी ने बदलने का पहला कदम उठाया होगा। जब पहला कदम कोई उठाता है तो क्या होता है? हाँ, विरोध, सब चीजों का विरोध, सब लोग आसपास, पागल हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ सुनना पड़ता है। ये देखो पापी है, ये सब सुनना पड़ता है। तो जब हम योग के प्रति पहला कदम उठाते हैं तो क्या होता है? विद्रोह, बाहर भी और अंदर भी। हमारी प्रकृति विद्रोह करती है, संसार विद्रोह करता है। आप अगर बोलेंगे कि मैं रोज जाके मंदिर में मत्था टेकूंगा, बेटा क्या करते हो माथा टेक करके? मैं भगवान से मांग रहा हूँ कि मैं एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाऊँ। तो क्या बोलेंगे पेरेंट्स? बहुत अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है, देखो बड़ा धार्मिक स्वभाव का है, रोज मंदिर में पूजा करता है। लेकिन अगर आप जाके अगर ये बोलोगे कि मुझे वैराग्य हो जाए, तो क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, कहाँ से तू ये सब सीख के आया है? आपको मालूम है विवेकानंद जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो यंग थे, बड़े कैपेबल थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और श्री रामकृष्ण परमहंस के पूरे इन्फ्लुएंस हो गए। शायद उस समय के लोग बोलते होंगे चक्कर में आ गया, देखो इसका कितना ब्राइट ब्रिलियंट कैरियर। लेकिन उनके घर की अवस्था बहुत खराब थी, धन वगैरह का बहुत अभाव था। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप तो सीधा डायरेक्ट काली माँ के साथ आपका तो हॉटलाइन कनेक्शन है, थोड़ा उनको बता दीजिए कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा तुम खुद जाके बता दो। तो वो अंदर गए, अंदर जाके थोड़ी देर बाद आए तो परमहंस जी ने कहा, मांगा काली माँ से घर बार की समस्याओं का समाधान? तो उन्होंने कहा मैं तो पता नहीं, वहां गया तो मैं मांगने लगा मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मूर्ख, जा फिर से मांग किया। फिर से आए, फिर से वही कहानी, 3 बार यही बोले, मैं मांग ही नहीं सकता वहां जाके। अब कोई कहेगा कि ये तो पागलपन है, पर आप इसको इस तरह से देखिए। मान लो आप किसी संसार का जो राजा है उसके पास आपका आना जाना फिक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, और वो आपको कुछ भी दे सकता है। आप राजा के पास पहुंच गए, आप ठीक है, एंट्री हो गई, आप राजा के सामने खड़े हैं और राजा ने कहा बोलो क्या मांगते हो? आप क्या मांगोगे? कुछ भी मांग सकते हो, संसार का राजा है। लेट अस सी क्या क्या मांग सकते हैं हम बोलेंगे हमको एक गांव चाहिए राज्य करने के लिए, है ना, कोई ये बोलेगा, कोई बोले मुझे धन दौलत चाहिए, कोई बोलेगा मुझे गाड़ी घोड़ा चाहिए, कोई बोलेगा मुझे अच्छा पद दिलवा दो, मंत्री आपके कैबिनेट में। ये सब हो सकता है ना। सबसे स्मार्टेस्ट उत्तर क्या होगा? जो सबसे बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो क्या मांगेगा? हाँ बोलो। हाँ, खुशी चाहिए। ओके, वेरी गुड, वो कुछ भी दे सकते हैं। आप बेटे, आप भी कुछ बोल रहे थे, ज्ञान चाहिए, और आप कुछ बोल रहे थे, साथ। ये बड़ा इंटेलिजेंट आंसर है, उनका साथ। राजा जैसा बना दो, वेल वन थिंग,
या आप कह सकते हो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आप राजा के साथ रहोगे, राजा गाड़ी में जा रहा है, आप साथ में हो, आपको चिंता करने की जरूरत है आपके पास पैसे हैं कि नहीं है? है ना? कैसे जाओगे, क्या होगा, वो तो चिंता करने के लिए है ना। राजा का पूरा रेटिन्यू साथ में चल रहा है। राजा ने कह दिया जहां मैं जाऊंगा ये साथ में जाएगा। अब आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, भैया मेरा टिकट हो गया, राजा वहां जा रहे, मेरा टिकट हो गया। तो क्या बोलेंगे मिनिस्टर? अरे साहब तंग क्यों कर रहे हो, हमको हुक्म मिल चुका है राजा जी से, आप तो हमेशा उनके साथ रहोगे, तो जहां वो जाएंगे हम तो टिकट करेंगे ही आपका। टिकट के पैसे, अरे साहब क्यों चिंता कर रहे हो, राजा जी का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। तो जो ये मांग लेता है भक्ति, भगवान का साथ, वो मूर्ख होता है कि ज्यादा समझदार होता है? संसार उसको क्या मानता है? अब बोलो मूर्ख कौन है? ये छोटी सी चीज है, समझ नहीं आती, मालूम नहीं क्यों नहीं समझ आती, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं समझ आती। लेकिन आप 99.9% अवस्था ये कि अगर आप जाके बोलोगे कि मैं भगवान से भक्ति मांग रहा हूं, तो लोग कहें मूर्ख, अभी ये सब मत कर, बुढ़ापे में करना, अभी तो तू कुछ ऐसी चीज मांग तेरा घर बन जाए, कर्जा माफ हो जाए। उनको मालूम नहीं ये जो मांग रहा है उसमें ये सब इंक्लूडेड है। अब क्यों नहीं लोग ऐसा करते हैं? इतनी सिंपल सी चीज है जो यहां हम सबको समझ आ रही है, क्यों नहीं समझ आती है? इसका कारण अज्ञान। किसने शब्द यूज किया? वेरी ब्यूटीफुल, एक वर्ड है अज्ञान। इसको अज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बहुत गहरा है। रात में ऑब्वियस नहीं दिखाई देता, अंधेरा हो ना घना, बगल में आपका साथी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, ऑब्वियस। जो सबसे ऑब्वियस चीज है वो नहीं दिखाई देती, और वे चीजें दिखाई देती हैं जो हमारा मन कल्पना कर रहा है, अरे ऐसा होता, अरे वैसा होता। जो ऑब्वियस है इसको बोलते हैं अज्ञान। और अज्ञान मन पर भी काबू रखता है, तो मन ऑब्वियस को नहीं देख पाता। ऑब्वियस क्या है संसार में? सबसे ऑब्वियस, ऑब्वियस समझ गए? निश्चित रूप से स्पष्ट। क्या होगा उसका करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन? ऑब्वियस मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता। आप देखिए मेरे टेबल पर ये है, मोबाइल है, चश्मा है, रिकॉर्डर है, ये सब हॉल है, आप हैं, मैं हूं। इन सब के पीछे ऑब्वियस सत्य क्या है? अगर मैं बोलूं ये सब अपने आप आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? सर क्या बात कर रहे हो, अपने आप भला मोबाइल आता है, चश्मा आता है? आप बोलो ना ये मोबाइल कहाँ से मिला, किसने बनाया, कौन सी कंपनी का है? ऐसे होगा ना। ऑब्वियस क्या है कि किसी ने इसकी रचना की है। तो उसने केवल मोबाइल की रचना की है? सारे संसार में जिस शक्ति ने इसकी रचना की है और उसका कंटिन्यू कर रही है उसकी एक एक प्रोसेस में, वो तो उसके साथ है ना हर समय, और ये दिखाई देता है। कभी आपने सोचा है, लोग मिरेकिल की बात सुनी होगी ना आपने, चमत्कार। एक चमत्कार है जो हम लोग रोज देखते हैं, एक नहीं बहुत सारे चमत्कार रोज देखते हैं। एक चमत्कार बताओ जो आपने देखा है। ट्रैफिक पे? हाँ, ये तो सच में चमत्कार है। आई लाइक इट। ट्रैफिक में सही सलामत पहुंच जाते हैं। देखो अगर उसको एक ऊपर से टाइम लैप्स फोटोग्राफी में तो बड़ा भयानक लगेगा, पर लोग हाँ कुछ एक एक्सीडेंट होते हैं परसेंटेज वाइज, बट सही सलामत ही चमत्कार है। पर एक चमत्कार जो प्रकृति में होता है जो बड़ा अजीब है। आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा जो बीज है वृक्ष कैसे बनता है? सोचो जरा इसको। बायोलॉजी के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं?
किसी ने जीव विज्ञान? कोई नहीं। पर ये तो कॉमन नॉलेज है। हाँ, किस लिए होती है? बीज कैसे बनता है इसमें से? बीज से वृक्ष, जीन्स, छोटी छोटी जीन्स जो आप देख भी नहीं सकते। क्या है उनके अंदर? किसी ने उसको प्रोग्रामिंग नहीं किया बाहर से कि वो ना केवल वृक्ष बनेगी, एग्जैक्टली वही वृक्ष बनेगी जिसका जीन्स है उसके अंदर। कैसे? कभी आपने सोचा है कि एक सेल, एक कोशिका मां के गर्भ में इतना बड़ा एक बच्चा बन जाती है? चमत्कार नहीं है? चमत्कार नहीं है? इसकी रचना किस चीज से हुई है? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये क्या है? टेबल। किस चीज से बना है? लकड़ी। लकड़ी के अंदर क्या है? एटम, अणु, परमाणु। और इस फ्लोर के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? अरे सबके अंदर एक ही चीज है, ये अलग अलग कैसे बन गए? अणु किस चीज से बनता है? क्या होते हैं परमाणु? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है। 99.9% उसमें खाली जगह होती है एक अणु के अंदर। तो ये सॉलिड क्यों लगता है हमको? कभी सोचा है इसके बारे में? ये भी मिरेकल है। ये टेबल एक मिरेकल है। कभी इस तरह से सोचो, आप चावल खाओगे ना अभी डाइनिंग रूम में, कल खाना खाया आपने? कैसा लगा डाइनिंग रूम का खाना बाय द वे? अच्छा लगा? मन नहीं किया कि चलें कहीं छोला भटूरा मिलता हो तो? नहीं? ओके, गुड गुड, चिल। अच्छा, उसमें आपने राइस खाया है ना? राइस कहाँ से आया? जमीन से। यहां पर एक ग्लोरिया फार्म लैंड है आश्रम में ही, वहां से जमीन से राइस आया। किस चीज से बना वो? राइस के दाने से, राइस का पूरा। और किन किन चीजों ने राइस के दाने का पोषण किया? हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी। तो मतलब एक राइस के दाने में ये सब चीजें मिली हुई थी। करेक्ट? साथ में जिसने मेहनत की उसका पसीना भी मिला हुआ था। साथ में जिसने पकाया उसकी चेतना भी मिली हुई थी। कभी सोचा एक राइस के दाने में क्या क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। स्टोरी कोई याद आ रही है? महाभारत में एक स्टोरी है। हाँ, किसी को याद है वो स्टोरी? जब पांडव लोग वन में थे तो एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया वहां। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वो तो सीधा आए और बोला कि देखो भाई, हम लोग 20 लोग आए हैं, खाना पका के रखो, हम स्नान करके आ रहे हैं। अब द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसमें वो जितना खाना चाहें बना सकती हैं, उनको ये मालूम था। लेकिन उस दिन वो सबका खाना हो चुका था और उसके बाद अगर एक बार आप अक्षय पात्र को हटा दो तो उस दिन फिर अब और नहीं बन सकता है। उसका एक लिमिट था, कैलिब्रेशन ऐसा था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो उस दिन उन्हें काम खत्म हो गया था, सब खाना खा चुके थे। तो अब वो बड़े परेशान किए, तो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीधा श्राप दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे बुद्धिमानी वाला काम किया, शॉर्टकट। मोबाइल पर पिज्ज़ा नहीं ऑर्डर किया, वो लंबा है, पैसे भी नहीं थे। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते, डिलीवरी बॉय आता, क्या करते? तो उन्होंने सीधा कृष्ण को याद किया कि तुमने तो पहले भी सहायता की है, अभी भी सहायता। श्री कृष्ण तो वहाँ आ गए। आके श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भूख लगी है। कहते भूख लगी है, मैं तो इसीलिए आपको याद कर रही हूँ कि दूसरों की भूख का समाधान हो।
आप आके कहते हो मुझे भूख लगी है, मैं कहाँ से खिलाऊं? कहते नहीं नहीं नहीं, देखो कुछ होगा तुम्हारे, बचा होगा, कुछ तो बचा होगा पात्र में। खोज खाज के एक चावल का दाना उनको मिलता है, तो वो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, चावल का दाना खा के कहते हैं मैं तृप्त हुआ। और वो जब कहते हैं मैं तृप्त हुआ, तो दुर्वासा और उनके सारे जो शिष्य हैं उनको लगता है उनका पेट भर गया। अब उनके मन में आता है कि अरे वहाँ द्रौपदी ने खाना तैयार रखा होगा, हम लोग के खाने की इच्छा नहीं कर रही है, अब अगर हम जाएंगे तो उसको खराब लगेगा, वो भी सती है, कुछ कह देगी, हम लोग के ऊपर पाप लगेगा, यहाँ से चुपचाप हम लोग वापस चले जाते हैं। स्टोरी का मूल ये है, चावल के दाने में सूर्य, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, मनुष्य की चेतना, और इन सब के पीछे साक्षात ब्रह्म चेतना व्याप्त है। लेकिन हम लोग जब खाते हैं तो ये सब हम सोचते नहीं हैं। तो दो प्रकार के जीवन, एक है अचेत जीवन। अचेत जीवन में हम उसके मूल में नहीं जाते हैं, खा लिया। एक होता है सचेत जीवन। सचेत जीवन में हम क्या करते हैं, एक क्षण के लिए रुकते हैं, सचेत होते हैं। क्या ये केवल हम चावल नहीं खा रहे, ये हम प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद केवल मंदिर में या आश्रम में नहीं मिलता है। आप किसी भी खाने में अगर उसके अंदर जो दिव्यता का मूल है उसको आप इन्वोक करते हो तो वो प्रसाद हो जाता है। ठीक है? तो जो 1 मिनट का साइलेंस से किया था ना आपने, वो किस लिए करते हैं हम लोग? कि जो उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति जो है, लेकिन हम सचेत नहीं हैं, हम उनकी उपस्थिति में ये वार्तालाप करें। अब सोचो आप कि अगर साक्षात भगवान मौजूद हैं आपके बीच में, तो आप क्या करोगे? बातचीत करोगे या चुपचाप बस बैठे रहोगे आनंद में? मैं तो चाहूंगा चुपचाप मैं आनंद में बैठा रहूं और उस उपस्थिति को अनुभव करूं, है ना? ये होता है सचेत जीवन। ठीक है, हम लोग उनके काम के सेवा के रूप में ये हम लोग कर रहे हैं एक वार्तालाप, परंतु अगर आप चुप भी बैठे रहो और इस भाव से कि यहाँ भी भगवान उपस्थित हैं, सब जगह उपस्थित हैं, और आप दिल में सच्चाई से कि मैं आपकी उपस्थिति को अंदर में महसूस करूं, अंदर ही नहीं बाहर भी, तो आप ऐसा अनुभव करने लगोगे। ये होता है सचेत जीवन। योग का अर्थ होता है कॉन्शियस लाइफ, अनकॉन्शियस लाइफ नहीं। ये एक भूमिका है और मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रश्न करें, क्योंकि नहीं तो ये तो स्ट्रेच होता जाएगा। योग ऐसा विषय है जो अनंत है, मैंने केवल कुछ चीज़ों पे टच किया है। श्री अरविंद के योग के विषय में ये जो भूमिका मैंने योग की बताई है, श्री अरविंद के ही योग की भूमिका है। श्री अरविंद के योग का लक्ष्य है पूर्णता, जिसकी बात मैंने की। ये नहीं कि हम धरती छोड़ के उधर चले जाएं, मतलब आधा हो गया, ये आधा छोड़ दिया आपने, वो आधा खा लिया, तो अपूर्ण जीवन है। सन्यासी का भी जीवन अपूर्ण जीवन है। ये पूर्ण जीवन है जिसमें आप जिन चीज़ों को खोज रहे हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन पूर्ण होता है, उनको अज्ञान में हम खोज रहे हैं, लेकिन उसको हम ज्ञान युक्त होकर प्राप्त करें। अज्ञान में जब हम खोजते हैं तो उसका परिणाम होता है दुख, क्षणिक सुख फॉलोड बाय दुख। तो श्री अरविंद का योग जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूर्ण करना है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले आपस में चर्चा की, ये पूर्णता तब आती है जैसे जैसे हम अंदर पूर्ण होते जाते हैं। जब हम अंदर पूर्ण होते हैं तो हम जीवन के साथ पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करते हैं। फिर से एक उदाहरण, जब छोटे थे,
कभी माँ ने डांटा होगा, चॉकलेट छीनी होगी, एक आध थप्पड़ भी लगाया होगा, तब क्या महसूस हुआ था? गुस्सा आया था ना, रोए थे, क्या क्या पता नहीं बोल दिया होगा, गंदी मम्मी। जब बड़े हुए तो माँ की वो बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो आपने क्या किया, जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने उसी माँ के साथ एक नया संबंध जोड़ा। नया संबंध कैसे जोड़ा? क्योंकि आप चेतना में विकसित हुए। तो योग का अर्थ होता है भगवान के साथ संबंध जोड़ना, लेकिन अज्ञान में जो संबंध हम जोड़ते हैं वो होता है रिलीजन। हम जानते नहीं भगवान क्या है, कौन है, हमको केवल भगवान क्या दे सकते हैं उससे हमारा मतलब है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए केवल माँ चॉकलेट देने वाली मशीन है और पिताजी पैसे देने वाले, बिल्कुल सही, एटीएम। वो एटीएम बंद हो नहीं हो, बच्चे को चाहिए, पिताजी कहाँ से इंतजाम करेंगे? वो एटीएम मशीन है, माँ खाना पकाने की एक मशीन है। जब बड़ा होता है तो देखता है नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जब माँ देती थी, जब कोई चीज़ नहीं देती थी, जब छीनती थी, सबके पीछे प्रेम था। तो आप एक नया संबंध जोड़ते हो। तो अभी हम नेचर के साथ, अपने साथ, संसार के साथ अज्ञान का संबंध जोड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं। हम लोगों के मित्र होंगे, मित्रों के साथ अनुभव होता होगा, कभी जेलसी का, कभी अच्छा लगता है, कभी गुस्सा आता है, सब होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं होती है ना? तो ये संबंध होता है अज्ञान का संबंध। मान लो अगर आप ऐसा सोचोगे एक क्षण के लिए कि मेरा मित्र और मैं, हम दोनों वास्तव में एक ही हैं, दो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप जब कभी विलेन बनते हो किसी प्ले में, या कोई होता है ना नाटक में, कभी कोई विलेन बन गया, तो आप क्या अपने आप को बुरा समझने लगते हो? मैं बदमाश हूं, मैं खराब हूं। आपने एक रोल प्ले किया। तो उसी प्रकार से एक दृष्टि होती है जिसमें आप ये देखने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा एक ड्रामा बहुत बड़ा चल रहा है। वो एक रोल प्ले कर रहा है, आप एक दूसरा रोल प्ले कर रहे हो सकता है ये रोल ऐसा हो जहां आप एक दूसरे के सामने हो, युद्ध लड़े हों। देखो ज्ञान अज्ञान के संबंध को बड़े सुंदर ढंग से रामायण में, रावण युद्ध कर रहा था राम से और राम युद्ध कर रहे थे रावण से। रावण की चेतना में क्या था? मार डालूंगा, इसकी पत्नी को मैं हत्या लूंगा, लोग कहते हैं ये भगवान है, सबको दिखा दूंगा कि ये कौन है, मेरे सामने ये क्या टिक सकता है। और राम की चेतना में क्या था? क्षमा, करुणा, मुक्ति देने का भाव कि चलो कोई बात नहीं, ये तो युद्ध ही करना चाहता है, उसको युद्ध से ही मुक्ति चाहिए। दोनों युद्ध कर रहे थे, लेकिन राम जानते थे कि ये मेरा ही एक जन्म में डिवोटी था, और रावण उनको शत्रु मान रहा था। राम ने कभी उसको शत्रु के रूप में नहीं देखा। यह अंतर है, दोनों ही युद्ध कर रहे थे, लेकिन चेतना में अंतर था। तो मूलभूत चीज जो श्री अरविंद बताते हैं कि योगा इज अबाउट ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का रूपांतरण। चेतना नहीं बदली, आप बाहर में वही चीजें कर रहे हो, रोज बैठकर आंखें मूंद रहे हो, तन कर बैठे हो, कभी हाथ ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे। कभी लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अरे कौन सी उंगली बताई थी, ध्यान यहां करूं कि यहां करूं, सारा टाइम इसमें चला गया। ये योग नहीं है। आप उसी चेतना में हो, चेतना नहीं परिवर्तित हो रही है, आप केवल खेल रहे हो, आपका मन खेल रहा है, विचारों के उलझनों में खेल रहा है। चेतना का परिवर्तन योग है, और चेतना के परिवर्तन के अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, और अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस में एक बताता हूं आपको, सिंपल। आप कभी किसी मित्र के साथ, मित्र वाला उदाहरण मुझे अच्छा लगता है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं,
फेसबुक फ्रेंड्स इधर उधर. आई यू शुड बी फ्रेंडली बाई नेचर, सो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. सो आप किसी मित्र के साथ अगर आप जाते हो वॉक करने, दिन रात बिताते हो, तो आप काफ़ी कुछ उस मित्र के बारे में जान जाते हो ना, बिना कुछ कहे. कई चीज़ें आपकी मित्र के समान आपकी आदतें भी होने लगती हैं. तो एक तरीका है भगवान से मित्रता करना. भगवान मित्र होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जैसे हैं आप जानने लगोगे, वो जैसे हैं आप बनने लगोगे. आई एम टेलिंग वेरी सिंपल थिंग्स, उसमें बैठ के तनने की कोई जरूरत नहीं. वॉक विद द डिवाइन एज योर फ्रेंड. फ्रेंड का क्या मतलब है, आपको जब कोई परेशानी होती है तो फ्रेंड के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो, है ना. अभी अगर परेशानी होगी और भगवान मित्र है तो क्या करोगे, भगवान से शेयर करोगे, छिपाओगे नहीं. पेरेंट्स से कई चीज़ें हम लोग छिपाते हैं, भाई बहन से छिपाते हैं, पर मित्र को बता देते हैं. तो भगवान से जब मित्रता होती है तो बिना कुछ छिपाए, मित्र आपको जज नहीं करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, क्रोध नहीं करेगा. ऐसा नहीं बोला तूने फिर ये गलती की, नहीं बोलेगा देख किया तो तूने गलत है, पर चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है. ऐसा कहेगा ना मित्र, जो मित्र है सच में. तो भगवान भी हमको बिना जज किए, तो भगवान से मित्रता करो दिन रात. मित्र के लिए कोई चीज बार होती है, यानी आप मित्र को कभी ऐसा कह सकते हो देख मैं इस समय तुम्हें वो डिस्टर्ब मत करियो. अरे मित्र है, कभी भी आपको बुला सकता है, प्रॉब्लम क्या है. हाँ आप कह सकते हो कि नहीं मैं व्यस्त हूं, अगर आपने नहीं कॉल उठाया तो वो समझ जाएगा, लेकिन आप उस पर बंधन नहीं बांध सकते हो मित्र पर. मित्र तो मित्र होता है, अपना होता है, अपने से भी बढ़कर होता है. सिंपल तरीका मित्रता. दूसरा सचेत होना. कोई भी काम हम अचेत रूप से कर सकते हैं, सचेत रूप से. सचेत होने का पहला कदम है, कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या चीजें हम लोगों को मूव कर रही हैं, किस कारण हम वह कर रहे हैं जो कर रहे हैं, इसको देखना, जानना, समझना. कोई उदाहरण देगा मुझे इसका सचेत होने का. आप पांडिचेरी आए, ठीक है ना, सब लोग आए, अब आ गए, क्यों आए, रियल उत्तर कुछ इसलिए आए होंगे कि यहां आ चुके हैं बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ इसलिए आए होंगे कि चलो घूमने चलते हैं, अच्छी जगह है, बहुत ठंड पड़ रही है उधर तो इधर मौसम अच्छा होगा, कुछ इसलिए आए होंगे कि दोस्त लोग जा रहे हैं चलो हम भी चलते हैं, कुछ इसलिए आए होंगे कि अरे यार घर में रोज कलह होती है चलो थोड़े दिन. अलग अलग कारण, लेकिन कर्म एक. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है वो गलत है, जो हम हैं उसको सच्चाई से देखना चाहिए. नॉट दैट कि इसलिए साधु बच्चा नहीं बनने का प्रयास करो. पूछे कोई क्यों आए हो, अरे सर हम तो बहुत बस भक्ति, ऐसे नहीं बोलना. जो सच्चाई है उसको जैसे देखते हो वैसे. और ये जरूरी भी नहीं है, कोई जस्ट क्यूरियोसिटी में चलो देखते हैं, सुन रखा है मेरा दोस्त कहता है पांडिचेरी में चलो देखें जरा क्या है. तो अलग अलग कारण से आप आए, तो बी कॉन्शियस ऑफ दैट. इसी तरह कोई भी चीज करते हो उसके पीछे क्या कारण है. एक एग्जाम्पल देता हूं. आजकल मालूम नहीं होता है कि नहीं, माता पिता के पांव छूने का एक रिवाज था, अभी होता है, प्रचलित है कि नहीं है, अभी है. क्यों छूते हैं पांव, मुझे वो कारण नहीं, जो कहा जाता है. अधिकतर लोग क्यों छूते हैं, लेट मी पुट इट लाइक दैट. अधिकतर लोग हाँ उनको बुरा लग जाएगा, करेक्ट, एक कारण तो ये है. हाँ सब छूते हैं चलो हम भी छू लें यार, क्यों एक लेक्चर सुनने को मिलेगा. बहुत बार तो कैसे छूते हैं, घुटने तक ही,
मानो जल्दी में, वो एक पंजाबी में शब्द है ना, पैरी पोना, सुना है? बस वो कह दिया, छूने की भी जरूरत नहीं है, हो गया। अब पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ जी है दूर तो कहते हैं, दूर से ही कह दिया जी, हो गया। फोन पे वही मतलब, हो गया जी, हमने कह दिया आपको, पेटीएम का चढ़ावा। कोई जरूरी नहीं अंदर में ये भाव हो। ये मैं नहीं कहता हूं कि पांव ना छो, मैं कहता हूं जो करो सच्चाई से करो, तो देखो उसका कितना प्रभाव होता है। सच्चा जीवन जब अंदर में नई फीलिंग हो रही है, उसी तरह से बहुत कुछ हम लोग करते हैं जो जिसमें सच्चाई नहीं होती है, केवल एक मैकेनिकल। तो इस चीज को हम लोग कम से कम जाने। आई एम नॉट सेइंग ये सही है या गलत है, ये विश्लेषण नहीं हो रहा है। विश्लेषण ये हो रहा है कि बहुत कुछ हम लोग करते हैं अचेत होकर करते हैं, मैकेनिकली करते हैं। मंदिर में जाके लोग फूल चढ़ा देते हैं। अभी मालूम नहीं क्या, पहले तो जब मैं मंदिर में जब जाके फिर मेरा इतना खराब लगने लगा, मैंने कहा नहीं मंदिर नहीं आऊँगा। हनुमान जी को एक छोटे से पिंजड़े में बंद है, वहाँ 10 पैसे डाल रहे हैं लोग, 1 रुपया डाल रहे हैं। देखा है कभी आपने? हनुमान जी की मूर्ति के सामने डाल रहे हैं। अगर रियल में हनुमान जी हो तो उनको कैसा लगेगा? साथ में ये भी देख रहे हैं कि मेरी बहू, वो दो सास जा रही हैं, डिस्कशन क्या हो रहा है, फूल की टाली लेके जा रही हैं, अरे मेरी बहू तो बहुत बेकार है, तो दूसरी उसको जलाने के लिए बोलेगी मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये चल रहा है उनके दिमाग में। उसकी शादी हुई थी, कितना रुपया खर्चा हुआ था, सुना है ये सब, हम देखा है ये सब चीजें। फिर जब भगवान के सामने तो ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद फिर शुरू हो गया। आपको लगता है ये सब अच्छी चीजें हैं, है ना? ये तो सच्चा नहीं है, ये असत्य है, ये अधर्म है। इससे अच्छा है कि आप ना जाओ, आप जाके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। सच में हनुमान जी आ जाएं, आप उनके सामने कहोगे, आपस में बात करोगे, मेरी बहू का रोना रोगे? सच में अगर हनुमान जी प्रकट हो जाएं तो आप क्या करोगे? आप ये सब डिस्कशन करोगे आपस में कि उसकी साड़ी कैसी थी? कि हनुमान जी के सामने आप अभिभूत होकर कहोगे, हे हनुमान मुझे भक्ति दीजिए जैसी आपने भक्ति की है, या मुझे रक्षा कीजिए, ये कहोगे, मुझे अपने जैसा बल दीजिए, ये सब आप मांग सकते। आप उनके सामने ये कहोगे, मेरी बहू मेरा ध्यान नहीं रखती है, सुबह चाय नहीं बनाती है। ये होता है अचेत जीवन, मैकेनिकल। तो पहला स्टेप श्री अरविंद के योग में, माता जी ने से जब किसी ने पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू व्हेन वी कम टू योगा, माँ ने 2 शब्दों में कहा, बी कॉन्शियस। कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कॉन्शियस होने के लिए हमको थोड़ा सा अपने को क्वाइट करके, स्टेप बैक करके जीवन को देखना होता है, थोड़ा सा पीछे हटके, नहीं तो जीवन आपको बहाता ले जाता है। एक उदाहरण देता हूं, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और ड्राइवर बैठा हुआ है, या आप खुद भी चला रहे हो। मान लो कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, आप बोले मुझे मालूम नहीं, मेरी गाड़ी जहाँ ले जा रही है मैं जा रहा हूँ। या सोचो घोड़े पर बैठे हो, घोड़ा तो आपको कंट्रोल करना है, पर घोड़ा खुद भी भाग सकता है। अब गाड़ियाँ ऐसी बनने लगी हैं घोड़े जैसी, ऑटो ड्राइवर, पर उसमें भी आप फीड करते हो। घोड़ा ऐसा है कि घोड़े पर समस्या ये थी कि आप कंट्रोल नहीं करोगे तो घोड़ा अपने हिसाब से जाएगा। और अगर बगल से कोई और एक आदमी घोड़े पर आता, पूछता भाई कहाँ जा रहे हो, और आप किसी से पूछते, किसी घुड़सवार से कि भैया कहाँ जा रहे हो, और वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मतलब अरे घोड़ा जहाँ ले जाएगा चला जाऊंगा। तो आप क्या कहते? हाँ, पागल है, पागल खाने जा रहा है, करेक्ट। फोन भी कर देते, भैया कोई पागल देखो घोड़े में जा रहा है, खुद भी मरेगा, दूसरों को भी पता नहीं मारेगा। ये क्या होता है? अचेत जीवन।
घोड़ा ले जा रहा है मुझे, बह रहा हूँ मैं जीवन में, जो आया मेरे अंदर मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, घोड़ा भगा रहा है। पर जब आप अपने को अलग करते हो जीवन से, तब आप कहते हो नहीं, मैं डिसाइड करूंगा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इसकी गति दिशा सब निर्धारित करूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? घोड़े की मास्टरी। तो एक जीवन है जिसमें सेल्फ मास्टरी नहीं है, अभी तक हुआ था ना अचेत सचेत। अब एक है एक जीवन जिसमें आप दास हो, दास का जीवन। किसके दास हो? प्रकृति के। जहां वो ले जा रही है आप कह रहे भैया जहां ले जाए। दूसरा है स्वामी का जीवन। आप सुनते होगे ना ये शब्द स्वामी, अब तो उस शब्द का मतलब ही खत्म हो गया। 99.9% लोग शब्द जोड़ देते हैं स्वामी। प्रारंभ में स्वामी, लास्ट में क्या होता है? आनंद। स्वामी फला फला आनंद, स्वामी ढिमका आनंद, स्वामी मैंगो आनंद, स्वामी ग्रेप आनंद, एटसेट्रा। मतलब क्या है? लेकिन पहला स्वामी सेल्फ मास्टरी, दूसरा लेट्स टेक ए रियल स्वामी, स्वामी विवेकानंद, जिनके ऊपर स्वामी शब्द जाता है। स्वामी, उनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र, वो भी अच्छा नाम था। स्वामी, उन्होंने अपने ऊपर मास्टरी किए, घोड़े के मास्टर हैं, दास नहीं है वो। दूसरा विवेक, कैसे मास्टरी की है? विवेक के द्वारा। कितना जागृत विवेक था उनके अंदर, विवेक के द्वारा उन्होंने घोड़े को वश में किया है। अंत में आनंद, एज ए रिजल्ट ही इज टेकिंग द डिलाइट ऑफ नेचर। ठीक है? तो श्री अरविंद के योग में हम लोग स्वामी और आनंद ये सब नहीं लगाते हैं, पर सेल्फ मास्टरी का प्रयास करते हैं, क्योंकि सेल्फ मास्टरी के बिना किसी भी रूप में, इस आत्म संयम के बिना आनंद नहीं आ सकता, सुख दुख आ सकता है। छोटी छोटी चीजों में सेल्फ मास्टरी। आपको, आपके सामने कोई पकवान है और आप हाथ बढ़ा रहे हो, एक ही है, आपने देखा कि आपकी बहन भाई या मित्र वो भी हाथ बढ़ा रहा है, बोलो क्या करोगे? अगर आप झपट लोगे तो वो घोड़ा चला रहा है जीवन, रुक जाओगे और कहोगे प्लीज, तो आप चला रहे हो घोड़े को। और आप खुद देखोगे कि किस में जॉय ज्यादा आता है, आप खुद महसूस करोगे। एक में स्थूल जॉय है, आह लड्डू मुझे मिल गया। दूसरे में सूक्ष्म जॉय है, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं ना जिसमें बलिदान होता है, त्याग होता है, इससे एक अंदर में जॉय, ज्ञान, आनंद, ये सब बढ़ता है। इस आंतरिक त्याग को यज्ञ कहा गया, ये आपको पवित्र बनाता है। आंतरिकता, ये नहीं कि आप लड्डू कभी नहीं खाओगे, वो तो बाहरी हुआ, आज से मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, और रोज आपके मन में लड्डू का सपना आ रहा है, वो होता है बाहरी संन्यास, उसका कोई फायदा नहीं है। मन में लड्डू चलता रहता है, फिर जब कोई लड्डू देता है तो आप थाली लेके खाते हो। देखा है कभी कभी सन्यासी जी लोगों को, मिठाई रख दो सामने, आपको पता चलेगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर आंतरिक त्याग है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि मैं कभी नहीं खाऊंगा। आपके पास है, आप खा रहे हो, छिन गया, चला गया, चला गया। समभाव, इसको कहते हैं योग में समभाव, बहुत आवश्यक है ये। अगर अच्छा बिस्तर है तो आप ये नहीं कि नहीं मैं तो जमीन में सोऊंगा पत्थर के ऊपर, वो संन्यास है। समभाव क्या कहता है? अच्छे बिस्तर पर भी मैं माता जी की गोद में सोऊंगा, और किसी दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़े तो वो भी माता जी की गोद। कोई सोया है रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाई दिव्य? हाँ, मैं भी सोया हूँ। बड़ी अच्छी नींद आती है इतने शोर शराबे। नहीं माने कोई अभाव के कारण नहीं, पेरेंट्स आ रहे थे ट्रेन से, अब रात को चला गया, ट्रेन पहुंचनी थी रात 8 बजे,
उन्होंने कहा 2 घंटे लेट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिल्ली में 2 घंटे वेट किया। फिर उन्होंने कहा और 4 घंटे बाद, तो कौन जाए, तो बैठे बैठे फिर मुझे नींद आने लगी। फिर उन्होंने अनाउंस किया, इतने में जब नींद आ रही थी 6 घंटे लेट, तो मैंने कहा अभी मैं लेट जाता हूँ यहाँ पर, तो सो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सो सकते हो, वो भी बिस्तर है। तो ये समभाव का अभ्यास, गर्मी में सर्दी में कोई आपको प्रेज करे, कोई आपको उलाहना दे, क्रिटिसाइज करे, सब में समभाव का अभ्यास। और ये केवल योग में नहीं, जीवन में भी आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा। समभाव का अभ्यास करोगे ना। एक पिक्चर आ रही है फोर्स 2, उसका एक एडवर्टाइजमेंट में एक टैगलाइन आती है, किसी सुना है? इसकी पिक्चर है, क्या नाम है जो बड़ा, जॉन अब्राहम, मसल मैन, मुश्किल मैन। तो उसकी एक टैगलाइन आती है, ये किसी और चीज़ के एडवर्टाइजमेंट में उसका टैगलाइन देते हैं। टैगलाइन देते हैं कि फोर्स इज नॉट ओनली दैट विच हिट्स हार्ड, फोर्स इज ऑल्सो दैट मेक्स यू दैट, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, बट उसका भाव ये है कि टू रिसीव द ब्लोज, आपके ऊपर ब्लोज पड़ रही हैं पर आप उससे विचलित नहीं होते हो, वो भी फोर्स है। एक पूरी पिक्चर थी इस पर बेस्ड, आई डोंट नो ये पिक्चर उस पर बेस्ड है कि नहीं, एक अमेरिकन उसकी पिक्चर थी जहाँ पर एक व्यक्ति अल्टीमेटली बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन वो जीता क्यों? उसको एक ही चीज आती थी, उसको कितना भी मारो वो गिरता नहीं था। तो अंत में जो अपोनेंट था, कुछ इस तरह की चीज उसमें भी दिखाई थी। ये पिक्चर आई थी सलमान खान की, कुश्ती वाली, सुल्तान। उसको एक ही दाम आता था और कुछ आता नहीं था। इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोबेबली दैट अमेरिकन मूवी। उसको एक ही दाम आता था और कुछ नहीं आता था, लेकिन एक चीज आती थी उसको भली भांति कि मुझे कितना भी मारो मैं गिर जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। तो अंत में ओपोनेंट इतना परेशान हो जाता था कि ये बंदा तो क्या करूं मैं, और जब वो परेशान होकर वीक होता था उस समय ये अपना दांव खेल देता था। तो ये जीवन में भी एंड्योर करना, समता का भाव रखना आपको बहुत आगे ले जाएगा। जितने लोग भी आगे गए हैं, सक्सेस, रियल सक्सेस मिली है, वो जाने अनजाने समभाव का अभ्यास करते हैं, एंड्योर करना जानते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, जिसमें संभाव नहीं है वो क्या करेगा? रोता रहेगा 4 दिन 5 दिन, कभी कभी सालों। मालूम है मुझे उसने ये कहा, कब कहा? अरे क्या बताऊं, 1 साल हो गए। कोई कहेगा जब मैं छोटा था तब। हाँ कहा, बुरी बात है, यू हैव ग्रोन अप। और जिसमें संभाव होगा वो क्या करेगा? तूने कहा तेरे मुंह में, तूने अपना मुख गंदा किया। स्टोरी मालूम है बुद्ध की? कोई आदमी गया, उनसे गुस्सा करने लगा, फिर उसने अल्टीमेटली थूक दिया बुद्ध के ऊपर, क्योंकि वो प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे थे। फिर चला आया, फिर उसको रात को बड़ा बुरा लगा कि मैंने क्या किया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की ना। तो उसको लगा ये क्या कर दिया मैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैंने ऐसा व्यवहार किया। अगले दिन उसने आके कहा मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्यों? मेरे पास तो कुछ, किस बात का क्षमा करूं? नहीं मैंने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया। बोला नहीं वो तो कोई और था, तुम तो कोई और हो। कल दूसरा व्यक्ति था, आज दूसरा व्यक्ति है। कल तो जो था वो क्रोधी व्यक्ति था, आज तो क्षमा प्रार्थी है। ये दो तो अलग व्यक्ति हैं। आप ऐसे जीवन जीने की ट्राई करके देखो, कठिन होगा, लेकिन अगर अभ्यास करोगे अभी से तो बहुत आगे जाओगे, बहुत क्षमता का विकास होगा, शक्ति बढ़ेगी। तो लोग कहते हैं अपना मुंह खराब करते हैं, कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहेंगे, जीवन है। लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर लटका दिया। तो आप और मैं कौन हूं, है ना? बोलेंगे, जरूर सुनोगे। उस समय दुख मत लेना मन के अंदर। क्या कहना करना? पहले उस बात को अपने मित्र को बताना, भगवान को। फिर सचेत होकर देखना कि मैंने जो कुछ किया उसके अंदर क्या क्या मेरी गतियां थी। तो आपका ज्ञान आपके लिए। और तीसरा, समभाव से लेना, कहना देखो जो कहा
वो बेचारा रियली वो अपनी चेतना को कितना खराब कर रहा है। वो दया का पात्र है, जो गाली देता है वो दया का पात्र है, या जो गाली सुन रहा है वो दया का पात्र है? जो दे रहा है पहला तो दया का पात्र वही है। सांप है ना, सबको विष देता है। सोचो बेचारा क्या लाइफ है उसकी, कोई उसका साथी नहीं बनेगा, अकेला रहेगा, बिल में घुसा रहेगा, कोई देखता है तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विष भरा है। ठीक है? तो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो 3 चीजें करो। अपने अंदर देखो, क्या उस क्रिटिसिज्म में कोई ट्रूथ है? ट्रूथ है तो वो आपका ज्ञान है। ये नहीं कि आप उसको थैंक यू नहीं, आपका वो ज्ञान हो गया। दूसरा, उससे आहत नहीं हो, उसको छोड़ दो, उसको अपने रास्ते जाने दो, उसका शायद जीवन ही इसी चीज से भरा हुआ है। तीसरा, दुख हो रहा है तो क्रोध में उसको एनर्जी को वेस्ट मत करो, भगवान को कह डालो। रोना केवल एक जगह चाहिए, रोने में कोई बुराई नहीं, पर केवल एक जगह रो, वो है भगवान के चरणों में, भगवान की गोद में। मालूम है क्या होता है जब भगवान के सामने रोते हो? आपके जो आंसू है ना, भगवान उनको अपने हाथ में लेता है और एक एक आंसू को मोती में बदलकर आपको वापस दे देता है। और किसी और के सामने रोते हो तो बाहर से लोग कहते हो ओ बेचारा, सच में तेरे कितनी पीड़ा हुई, और कमजोर हो जाओगे। और कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, है ना? क्योंकि आपने उनके सामने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया। बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग हैं संसार में, हर तरह के लोग हैं। आप तो रोए साफ मन से, वो आपके रोने का फायदा उठाएंगे। लेकिन भगवान के सामने रोगे, और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने रोगे और उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपके आंसू क्या बन जाएंगे? पत्थर। ऐसे भी लोग हैं। तो आपको और दुख पहुंचेगा। आप रोए और उसने इग्नोर किया तो क्या हुआ? दुख बढ़ गया। और जब भगवान के सामने रोगे तो एक एक आंसू मोती बन जाएगा। ये सब मैं रैंडमली, ये सब जो कुछ बता रहा हूं, ये सब माता जी की राइटिंग्स में है, अलग अलग जगह से। दिस इज ऑल इज योगा। ये योग जीवन में होता है। जितने लोग इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, उन्होंने सब ने ये चीजें प्रयास की हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरह से। जब किसी व्यक्ति को चोट पहुंची है और वो माता जी को याद करके उनको ये ऑफरिंग दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? योग कर रहा है। क्यों? वो माता जी से जुड़ रहा है। योग मतलब जुड़ना, जुड़ के संपूर्ण होना। तो श्री अरविंद का योग जीवन में रहकर, जीवन के थ्रू, जीवन के अनेकों अनेकों अनुभवों के द्वार से गुजरते हुए, सचेत होकर, समर्पित होकर, आत्म संयम के द्वारा, आत्मनिवेदन के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। और एक लास्ट चीज आज के लिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे। इस योग का जो केंद्र है, हर चीज का एक सेंटर होता है ना, उसको आप पकड़ लोगे तो सब आपको मालूम। मान लीजिए आप अमेरिका जाओगे, तो अमेरिका का एक केंद्रीय नियम होगा, आप उसको पकड़ लोगे तो आप वहाँ पर आराम से नेविगेट कर लोगे। और आपको वो नहीं मालूम है तो परेशानी होगी। इसलिए लोग भारत आते हैं। भारत का अपना एक पर्टिकुलर, यू हैव टू टच दी सेंट्रल पार्ट। पौंडीचेरी आते हो, पौंडीचेरी आश्रम आप गए, आप बोलो पौंडीचेरी आश्रम के केंद्र में क्या है जिसके बिना आश्रम की कल्पना नहीं की जा सकती? माँ। यू कैनॉट इमेजिन द आश्रम विदाउट मदर, और इफ यू वांट मदर श्री अरबिंदो। सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई डिपार्टमेंट है नहीं है, कोई व्यक्ति है नहीं है, आश्रम, लेकिन माँ केंद्र में है तो है।
तो इस योग में भी केंद्र में मां, हर चीज को आप मां को रेफर कर दो। और मां ने जो उसका प्रैक्टिस बताई है वो है रिमेंबर एंड ऑफर, स्मरण और समर्पण। हर चीज आप कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो, कोई प्रयास है, माता जी को याद करो, माता जी को ऑफर करो। स्टार्ट फ्रॉम दिस। ऑफरिंग क्या है, सरेंडर क्या है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल कोई भी काम करने के पूर्व, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पूर्व, बीच में कोई काम करो, खा रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी, स्नान कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, किसी से मिलना है, कोई इंटरव्यू है, माता जी को याद करो और उनको ऑफर करो। ये काम, ये चेष्टा मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ऑलराइट, डिफिकल्ट है ये, इजी है? हाँ, वही तो लोग कहते हैं श्री अरविंद का योग बड़ा कठिन है। मुझे नहीं समझ आता क्यों कहते हैं इतना कठिन है। हाँ सर, बहुत व्यापक है, ये ठीक है। कठिनाई इसकी नहीं है कि मेथड कठिन है, कठिनाई इसकी है कि वो योग आधा अधूरा आपको नहीं छोड़ता, हर पार्ट को टच करेगा। दैट इज द कठिनाई, नेचर की कठिनाई। योग इज नॉट डिफिकल्ट, द डिफिकल्टीज ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट। हम लोग यहाँ रुकेंगे। कोई अगर आपके अंदर एक क्विक क्वेश्चन है 5 मिनट्स तो यू कैन टेक, अदरवाइज टुमारो वी विल मीट एट 10 o'clock। हाँ बोलिए, बैठ के। करने दीजिए, उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है, आप बैठ जाइए। हमको दूसरों क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर अपनी ऊर्जा अपव्यय करनी नहीं चाहिए। विचारे हैं इसलिए करते हैं, अज्ञान में इसलिए करते हैं, अंधकार अचेतन है इसलिए करते हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। सांप है, उसका स्वभाव है काटना, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, करने दीजिए आप, लेकिन उसमें बंधिए मत। अपेक्षा मत करिए कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। आप सांप को 100 बार गले लगाएंगे वो फिर भी डसेगा, वो जानता नहीं, वो प्यार भी करता है तो ऐसे ही करता है, उसको आता नहीं, क्या करे। तो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी प्रकृति से बंधे हैं, मजबूर हैं। हम कह सकते हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन दैट इज बीइंग जजमेंटल। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति से बंधा है, हम भी अपनी प्रकृति से बंधे हैं एक ढंग से, और भी लोग अपनी प्रकृति से बंधे हैं। तो हमको उन सब के प्रति एक करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि वे सब अपनी प्रकृति से बंधे हैं। पर हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करें। हमारे लिए वो लेसन, देखिए जीवन में 2 तरह के शिक्षक होते हैं। एक जो सिखाते हैं कि हम क्या करें, ऐसे शिक्षक बहुत कम हैं। एक जो सिखाते हैं कि हम क्या ना करें। तो ऐसे लोग हम लोगों को सिखाते हैं कि हम कैसे नहीं बने। ऐसे भी रोल मॉडल चाहिए ना, कि भाई हम ऐसे नहीं बने। तो वो भी एक ज्ञान है, शिक्षा दी, उसको दुअन्नी डाल करके चले जाइए कि भाई तूने मुझे ये शिक्षा दी कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बैक बाइटिंग से बड़ा दुख होता है, हे प्रभु मुझे बचा लेना इस चीज से। और उनके लिए हो सके तो एक प्रार्थना कर दीजिए कि ये बेचारा, देखिए जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं क्रिटिक, बहुत दुखी होते हैं अंदर में, बहुत दुखी होते हैं, विष भरा होता है अंदर। जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, बैक बाइटिंग तो छोड़ दीजिए, जिनके जीवन में दूसरों की बुराइयां करना लिखा है, सच में इट इज ए पिटी। अब देखिए महाभारत पूरी जब खत्म हो जाती है तो आपको सबसे ज्यादा दुख किसके रोल के लिए होता है? दुर्योधन ने क्या रोल चुना? पूरी जिंदगी प्रिंस था, लेकिन पूरी जिंदगी विष लेके जीता रहा, एम्बिशन का विष, जेलसी का विष। ये कोई जीवन है? तो ऐसे लोग हमारे करुणा के पात्र होते हैं, ना कि हमारे क्रोध के। उन पर क्रोध करना ऊर्जा का अपव्यय है।
बस उनसे इतना लेसन ले लीजिए कि हम कैसे ना बने। कभी भी दूसरों की बुराई, परनिंदा होती, कभी कभी एक स्पॉन्टेनियसली लोग कर देते हैं। जब हो तो सचेत होकर अपने से कहना नहीं, इट डजंट हेल्प। भगवान के काम में भी वो बाधा करता है। किसके अंदर नहीं है? कौन कह सकता है कि वो पूरी तरह पवित्र है? बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना। हम सब के अंदर कोई ना कोई बुराई है। कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ एक को दिखती हैं, दूसरे को नहीं दिखती हैं। तो उसके बारे में, जैसे बुराई क्या होती है? छाया होती है। अगर देह है तो छाया है। बड़ी छाया है, छोटी छाया है। सुबह में छाया इस तरफ फेस करती है, दोपहर को थोड़ी देर गायब हो जाती है, शाम को फिर लंबी हो जाती है। पर छाया तो व्यक्ति नहीं होता ना। तो जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसकी छाया की बात करते हैं, व्यक्ति की नहीं। वो सबके अंदर होती है। कुछ उस पे मास्टरी का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ उसके प्रति सचेत है, कुछ नहीं है। कुछ उसके पार चले गए, कुछ नहीं गए। यही अंतर है। सबकी एक कॉमन धरोहर है। तो कभी भी हम लोगों को किसी की भी बुराई में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। और कोई हमारे साथ क्या व्यवहार करता है, उसमें अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें? इज इट नॉट वेस्टेज ऑफ एनर्जी? क्या मिलेगा उससे? आप पूरे दिन सोचते रहोगे, आप अपना मन दुखी करोगे ना, और कुछ तो नहीं होगा। आप तब तक हर्ट नहीं हो सकते जब तक आप खुद स्वीकृति ना दो हर्ट होने की। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। लास्ट में स्टोरी, उसके साथ आई विल क्लोज। अभी हाल में व्हाट्सएप पर आई थी, बड़ी सुंदर कहानी है। अब्राहम लिंकन, मालूम है, आप नाम तो सुना होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बहुत गरीब परिवार से आए थे। स्टोरी शायद सही ना भी हो, लेकिन उसका भाव बहुत अच्छा है। जहाँ तक मुझे मालूम था वो एक लकड़हारे के बेटे थे, लेकिन इस स्टोरी में है कि वो एक जो शू मेकर था, जो जूते काटता, उसके बेटे थे। अब जो भी है, स्टोरी इज़ वेरी नाइस। तो जब वो पार्लियामेंट में आए तो कुछ लोगों को मजाक करने आया, देखो ये लकड़हारा का बेटा, ये जूते काटने वाले का बेटा क्या बन गया, अपने को क्या समझने लगा। तो उन्होंने लिंकन को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आई होप यू रिमेंबर दैट योर फादर वॉज ए शू मेकर। सब लोग हा 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 करके हंसने लगे। बहुत हर्ट करने का तरीका है ना। तो उनका उत्तर बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, एंड आई नो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज द शूज दैट ही मेड वेर वन ऑफ द बेस्ट शूज इन द वर्ल्ड. पीपल केम टू हिम अगेन एंड अगेन बिकॉज वो जो जूते बनाते थे मेरे पिता, उनमें कोई फॉल्ट नहीं निकलता था. हो सकता है आपके भी बनाए हों. अगर आपके जूतों में कोई फॉल्ट है आप मुझे बताइए. मेरे पिता तो नहीं है लेकिन मैं उसको ठीक करूंगा, मैं ये वचन देता हूं, क्योंकि थोड़ी बहुत ये कला मैंने भी सीखी है. और देखिए कितना सुंदर उत्तर है. हाँ, मेरे पिता जूता बनाते थे, बहुत सुंदर जूता बनाते थे, ईमानदारी से जीते थे. ऐसा नहीं कि डॉक्टर थे और ब्लैक मनी रखते थे, वो दुख का विषय है. अगर डॉक्टर होते, ब्लैक मनी होता तो दुख होता. जूता बनाते थे, ईमानदारी से जीते थे, अच्छे जूते बनाते थे, ऐसे जूते कि लोग बार बार जब भी बनवाना उनके पास जाते थे. देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब व्यंग में कही हुई बात को उन्होंने कितना सुंदर मोड़ दे दिया. तो वी विल मीट टुमारो. आई होप कि कल तक आपके अंदर खूब सारे प्रश्न होंगे. मैं कम बोलूँगा, चाहूँगा कि आप लोग बोलें. कल 10 बजे.